हेलो माय कॉलेज स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था SKMU यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ्स ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर 1 का पहला चैप्टर सेट थ्योरी, उससे उस इसी प्रॉपर्टीज़ है उनको आज लर्न करते हैं। इसके पहले वाले क्लास को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे है, आप चेक कर लीजिए। देखिए पहला क्या है, जनरली क्या होता है कि A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है, इसलिए ये चीज़ लिखा हुआ है A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अभी आपको नोट करना है और इसे याद रखना है। बाकी जब आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये सारे प्रॉपर्टीज़ किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और कैसे काम करता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ A क्रॉस B इज़ बेसिकली होता है नंबर ऑफ़ A इंटू नंबर ऑफ़ B। नंबर ऑफ़ A क्रॉस B इज इक्वल टू बेसिकली होता है नंबर ऑफ़ B क्रॉस A। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास आइदर A इक्वल टू 5 और B इक्वल टू 5, तो A क्रॉस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 5। नेक्स्ट, A क्रॉस A बराबर A क्रॉस B अगर हो तो A और B दोनों एलिमेंट जो है वो सेट A को बिलोंग कर जाता है। नेक्स्ट, अगर A क्रॉस A एलिमेंट आए हमारे पास ऑर्डर पेयर A B C, तो ये जो तीनों एलिमेंट है ना हमारे पास A B C, ये तीनों बिलोंग कर जाएगा सेट A पर। नेक्स्ट, सेट A क्रॉस सेट A। और अगर हमारे पास एलिमेंट आए A B C D, तो ये जो एलिमेंट है चारों ये बिलोंग कर जाएगा सेट A के अंदर। ठीक है, आई होप आपने सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन की बारी। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इज इक्वल टू बेसिकली 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो देखिए नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ सेट A इक्वल टू कितना है 3, और नंबर ऑफ सेट B में दिया है 3 4 5। इसका मतलब कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 1 2 और 3, यानी नंबर ऑफ सेट B इज इक्वल टू बेसिकली 3। अब आपको मैंने प्रॉपर्टी में अभी बताया फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ A क्रॉस B का नंबर ऑफ़ A क्रॉस नंबर ऑफ़ B। तो नंबर ऑफ़ A कितना है 3, क्रॉस नंबर ऑफ़ B कितना है 3, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आइए चलिए समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेट A है 1 2 3, सेट B है 3 4। अब हम A क्रॉस B निकालेंगे, तो 1 का पेयर 3 के साथ और 1 का पेयर 4 के साथ, 1 3 1 4। नेक्स्ट देखिए 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, तो 2 3 2 4। ओके, और लास्ट देख लीजिए, लास्ट है 3 का पेयर 3 के साथ और 3 का पेयर 4 के साथ, सो 3 3 और 3 4। तो ये बेसिकली हमारे पास A क्रॉस B निकल के आ चुका है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे R इक्वल टू 5, तो क्या यह रिलेशन होगा, बिल्कुल गाइस बिल्कुल रिलेशन होगा, बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, 5 किसी भी सेट का रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लिखूँ रिलेशन R इज इक्वल टू 1 3 और 2 4, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन है, बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं A क्रॉस B में 1 3 और 2 4 अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ सो दैट कि दिखाई दे। ठीक है, तो देखिए R हमने लिखा 1 4 2 3 और 3 4। अब मैं पूछती हूँ आपसे, क्या ये रिलेशन में है, बिल्कुल है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 4 भी A क्रॉस B में है, 2 3 भी है और 3 4 भी है, तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज़ अ रिलेशन। अब और एक देखिए यहाँ पे 2 3 और 2 5, क्या यह रिलेशन में है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि 2 3 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी 2 3 तो A क्रॉस B में है, बट 2 5 यहाँ पर आप खोज के देख लीजिए नहीं है। इस वजह से जो है हम कह सकते हैं
कि ये जो पर्टिकुलर गिवन रिलेशन है ये हमारा रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2,5 जो ऑर्डर पेयर है वो A क्रॉस B में बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नोट फर्स्ट, A कॉमा B ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, A और B जो एलिमेंट है यानी A रिलेटेड टू B, इसको हम ऐसे सिंबलाइज लिख सकते हैं, A रिलेटेड टू B। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर x कॉमा वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करता है रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या है, x इज नॉट रिलेटेड टू y। अगर x कॉमा वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करता है रिलेशन को, इसका मतलब क्या है, x और y आपस में रिलेटेड नहीं है, यानी x इज नॉट रिलेटेड टू y। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x और रिलेशन y बट नॉट रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन R इज इक्वल टू 1,3 ऑर्डर पेयर, 2,3 और 2,4। अब 1,3 तो बिलोंग करता है रिलेशन को, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 3, बट 1,4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन को, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,4 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि 1,4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो दैट हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 नॉट रिलेटेड टू 4। ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।